बिहार की राजधानी पटना में आज 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की पुनर्परीक्षा आयोजित की गई है। ये परीक्षा 22 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई है। पहले ये परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी, लेकिन बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी के बाद रद्द कर दी गई थी। कुछ अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। आपको ये भी बता दें कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी के बाद 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब आज यानी कि 4 जनवरी को पटना के 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं कुछ अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यूपी से आई हूँ। प्राची। कैसे तैयारी है इस बार? पिछली बार जो आप लोगों का वापस था सर अपने साइड से सब बेस्ट ही तैयारी करके आते हैं। अब पेपर का देने के बाद ही रियलाइज़ होता है कि कैसा पेपर गया। मतलब तैयारी पिछली बार से हाँ जी, पहले तैयारी अच्छी हो गई इस बार, तो मतलब इस तरीके ठीक है। की डर तो लगा ही होगा कि इस बार की कैसे हाँ, कैसा पेपर आएगा, थोड़ा सा डर तो रहता है कि कैसा पेपर होगा, पेपर का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा पेपर का। थैंक यू सर। तैयारी ठीक ठाक है। पिछला बार गए थे एग्ज़ाम देने, वो हम लोग को दिया गया था, मिला गया था पेपर, हम लोग दिए थे, अच्छा खासा नंबर बन रहा था। पर अब इस बार देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पिछले बार जो बापू परीक्षा वहाँ ही परिसर था। में आप लोग का सेंटर पड़ा था, जी। सदाचार का आरोप लगा था, काफ़ी हंगामा हुआ था। जी जी, इस परीक्षा से क्या उम्मीद है? देखते हैं अब इसके बाद, परीक्षा देने के बाद ही कुछ बोल सकते हैं, उससे पहले कुछ नहीं। यहाँ तो सुन रहे हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था करके रखे हुए हैं, देखते एग्ज़ाम देने में क्या होता है। बिल्कुल तो किस तरीके से देख रहे हैं, मतलब फिर इस तरह का डर सन से बना हुआ है कि कहीं फिर से डर पिछली बार जो हुआ उसका डर तो बना हुआ है ही, लेकिन आशा करते हैं कि इस बार वैसा ना हो जैसा पिछली बार हुआ था। आयोग इस बार स्पष्ट एग्ज़ाम ले, फेयर एग्ज़ाम ले और सबों के साथ अच्छा करे, यही उम्मीद है। हम लोग तैयार नहीं थे। एक मिनट सर, सब लोग तैयार हो जाए। सर आज सभी एग्जाम हो रहे हैं, कितने सेंटरों पर एग्जाम हो रहा है, क्या व्यवस्था की गई है? बीपीएससी परीक्षा जो पुनर्परीक्षा हो रही है, जो बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द हुई थी, तो उसके जगह पर हम लोग कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर आज करा रहे हैं पुनर्परीक्षा और बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। वहाँ पर पर्याप्त संख्या में और मजिस्ट्रेट सबकी प्रतिनियुक्ति की गई है और हम और एसएसपी साहब खुद ही सभी सेंटर्स का घूम करके निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी आज हम लोग बाकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पास पहुँचे हैं। बहुत ही स्मूथली बच्चे सब अपना जा रहे हैं, जाकर के बैठ गए हैं और प्रश्न पत्र भी सभी जगह पहुँच गया है। समय से परीक्षा शुरू हो जाएगी और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का प्रयास है और सफलतापूर्वक इस परीक्षा को संपन्न कराया जाए। और आप लोगों को सूचना देना चाहेंगे हम लोग कि जितने लोग पिछली बार बापू परीक्षा परिसर में जो सेंटर था वहाँ पर जितने लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उससे ज़्यादा लोगों ने इस बार किया है। 8,200 लोगों ने लगभग एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है बच्चे, और बड़ी संख्या में सब अपने अपने निर्धारित केंद्र पर, परीक्षा केंद्र पर पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ सब चल रहा है। और जो बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी को हम लोगों की जिला प्रशासन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इसको अच्छे ढंग से संपन्न कराना हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य है। सर क्या कोई आंदोलन या और इस तरह के प्रदर्शन की भी धमकी है? नहीं, कहीं से कोई इस प्रकार का हम लोगों को आसूचना नहीं है और किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि कोई परीक्षा को डिस्टर्ब करेंगे या परीक्षा केंद्र को डिस्टर्ब करेंगे। कहीं से सूचना नहीं थी और कोई भी, चाहे परीक्षार्थी हो, कोचिंग सेंटर हो या राजनीतिक दल हो या जो लोग भी आंदोलनरत हैं, कहीं से इस प्रकार की बात नहीं आई थी कि परीक्षा को कोई डिस्टर्ब करेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हुए हैं, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो और शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा संपन्न। सर जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में चल रहे एक आमरण अनशन आंदोलनरत हैं, कहीं से इस प्रकार की बात नहीं आई थी कि परीक्षा को कोई डिस्टर्ब करेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हुए हैं, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो और शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा संपन्न। सर जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में चल रहे एक आमरण अनशन को अवैध घोषित किया, एफआईआर किया, नोटिस जारी किया, कार्रवाई करने से क्यों हिचक रही है? नहीं, ये जो धरना प्रदर्शन स्थल है हम लोगों का गर्दनी बाग में निर्धारित है, आप सभी लोग अवगत हैं। वर्ष 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पटना उच्च न्यायालय
वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास, कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है। रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे परीक्षा के बाद कार्रवाई होगी, वो देखेंगे कैसे क्या। वो कह रहा है कि पब्लिक प्लेस है, यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, पब्लिक प्लेस तो सभी जगह है, लेकिन एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व, व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व हम सभी लोगों का होता है, सभी जिम्मेदार नागरिकों का होता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ के आप धरना थोड़े दे सकते हैं, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है धरना स्थल निर्धारित किया गया है और वहाँ पर सभी लोग करते हैं। तो ये तर्क ठीक नहीं है कि पब्लिक प्लेस है, हम कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करते हैं, गांधी मैदान में घूमने आते हैं, किसी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कहीं बैठ करके धरना देना बिना अनुमति के क्या 48 आवर्स के बाद आप उनके हेल्थ को रिव्यू करते हुए कुछ फैसला ले सकते हैं? नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। और हम लोगों को सूचना मिली थी, लिखित सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य जो है डिटोरिएट हो रहा है। हम लोगों ने रात में मेडिकल टीम भेजा था और एम्बुलेंस भी हम लोगों ने भेजा था। हम लोगों की नज़र है वहाँ पर और जो उचित होगा परीक्षा संपन्न कराने के बाद हम लोग देखेंगे क्या। कितने छात्र हैं सर आज जो परीक्षा दे रहे हैं? अभी 8200 छात्र जो हैं वो लगभग वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वेबसाइट से यूपीएससी के, और हम लोग परीक्षा संपन्न होने के बाद डेटा देंगे आप लोगों को कितने लोग उसमें से अपीयर हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।